तो जिस बच्चे का इंटर्नशिप 20 दिसंबर 2023 से पहले स्टार्ट हो गया है वो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम नहीं देंगे। यानी जिस बच्चे का इंटर्नशिप 21 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा हुआ है या होगा उसके बाद तो वो बच्चे ये टेस्ट देने के लिए तैयार रहें, उनको ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर रोशन, माई सेल्फ डॉक्टर खालिस, MBBS जनरल फिजिशियन, कंसल्टेंट फिजिशियन। एक ये नोटिस मैं आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूँ जो कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ये नोटिस रिलीज किया है जो कि 25/1/2024 का इसमें डेट मेंशन है। तो इसमें मेन इन्होंने बोला है नेशनल एग्जिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए उन्होंने इसमें मेंशन किया है कि इस टेस्ट में क्या-क्या क्राइटेरिया है, किस बैच से ये टेस्ट स्टार्ट होगा, है ना। इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबको देखते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर एक बार विजिट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नीडी पर्सन तक पहुंच पाए। अभी बहुत सारे बच्चे को इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो कौन से बैच से स्टार्ट होगा, किस बैच के लिए एलिजिबल है, कौन सा बैच देगा, कौन सा बैच नहीं देगा, किसका इंटर्नशिप कब से स्टार्ट होना चाहिए, वो एलिजिबल है नहीं है। तो सब चीज़ को देखते हुए बात करते हैं। तो इन्होंने जितने प्रिंसिपल है ऑल आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी जितने भी कॉलेज है सबको ये NCISM ने नोटिस फॉरवर्ड किया है डीन प्रिंसिपल डायरेक्टर को। तो इसमें सब्जेक्ट ये दिया हुआ है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो सब्जेक्ट इन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं पॉइंट नंबर 2, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 प्रोविजन इन सेक्शन 15(1)(2)(3) states to conduct national exit test for final year medical undergraduate student। तो ये एक्ट जो था, ये एक्ट कब आया है? 2020 पे NCISM बना है, तो उसके एक्ट के थ्रू ये इन्होंने लिया। फिर आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, फर्दर नेशनल एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रेगुलेशन 2023 सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 क्लॉज ABC एंड सब सेक्शन C ऑफ स्टेट दैट, इसमें क्या बोल रहा है? नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड Soba Rizpa of Indian System of Medicine shall conduct by the Commission through a designated authority। तो नेक्स्ट एग्जाम जो होगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जाम जो होगा, वो एक कमीशन कंडक्ट करेगी जो कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, जैसे NTA हो गया है ना, वही सारा एग्जाम कंडक्ट करती है, तो वो करेगी, ये बोलना चाह रहा है। उसका नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इन्होंने बोला कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा ये लाइसेंस के लिए एग्जाम होगा और जो प्रैक्टिस करेगा एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर उसके लिए ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से मतलब ये है कि जैसे जो आयुर्वेदा से हो, जो यूनानी से हो, जो सिद्धा से हो, है ना, जो सोवा रिचपा से हो, तो वो करेंगे, उसके लिए है ये। अब आइए, और दूसरा चीज इन्होंने बोला गया, एंड फॉर इनरोलमेंट इन स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। तो हमने स्टेट रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां से डिटेल में देख सकते हैं। समरी बता देता हूं कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वही बच्चे स्टेट रजिस्टर में और नेशनल रजिस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के हकदार होंगे। और ये रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा तब होगा, ठीक है। अब आइए, एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स
ability to deal with medical legal cases as a medical practitioner in डिसिप्लिन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिचपा। तो इन्होंने बोला है कि जो नेक्स्ट एग्जाम जो होगा उसका क्वेश्चन क्या रहेगा, वो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी के बेस्ड रहेगा, ठीक है, मेडिकल इथिक्स के ऊपर रहेगा और मेडिकल लीगल एस्पेक्ट से जो जितने क्वेश्चन बनेंगे तो उसके बेस्ड पे ये क्वेश्चन रहेगा। तो समराइज फॉर्म में ये है कि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट एग्जाम में। अब आगे देखिए, नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंडक्ट ऑर्डिनरली इन मंथ ऑफ फरवरी एंड अगस्त एवरी ईयर। तो ये बोला गया है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट जो होगा वो साल में 2 बार होना है, फरवरी के मंथ में होगा और एक अगस्त के मंथ में होगा। एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट एज अंडर क्या है, 5 पॉइंट का ए में देखता है, एन इंटर्न हु हैज कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप। तो इन्होंने बोला है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट में वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिसका 9 मंथ जो है कम से कम कंप्लीट हो जाना चाहिए इंटर्नशिप करते हुए। दूसरा, ग्रेजुएट्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवा, हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप, या जिसका 1 ईयर हो जाना चाहिए कंप्लीट, वो भी एलिजिबल है। मिनिमम 9 मंथ हो जाना चाहिए, जिसका 9 मंथ से ज़्यादा है वो तो एलिजिबल है ही है, जिसका पूरा इंटर्नशिप ही कंप्लीट हो गया है वो तो एलिजिबल है ही है। उसके बाद देखते हैं फॉरेन नेशनल हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 36 ऑफ एक्ट, तो ये भी एलिजिबल है। आगे देख रहे हैं विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट। अब जिन्होंने नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया, एनी ग्रेजुएट ऑफ बैचलर आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन सर्जरी और बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन सर्जरी और बैचलर ऑफ सोवा मेडिसिन एंड सर्जरी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर। तो इन्होंने बोला जो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो अपने स्टेट में और नेशनल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अब मेन पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं जो कि बहुत बच्चे को कंफ्यूजन है। सो दैट, बहुत गौर से सुनिएगा, सो यू आर डायरेक्टेड टू disseminate this information to all final year student and intern of your college। तो NCISM ने बोला सब प्रिंसिपल को कि जो आपके फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको ये नोटिस जो है वो आप फॉरवर्ड कर दो। मेक देम अवेयर ऑफ दिस एग्जामिनेशन, उसको अवेयर कर दो नेक्स्ट एग्जाम से, एंड अवॉइड अननेसेसरी करस्पॉन्डेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इन्होंने बोल दिया है कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं वो सबको ये नोटिस आप फॉरवर्ड कर दो ताकि वो अवेयर हो जाए नेक्स्ट एग्जाम को लेके। अब आगे देखते हैं, द प्रोसेस और प्रोसीड्यूर ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड बाय द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच एक्ट केम इनटू द फोर्स। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आप गौर से देख लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने बोला है कि जब ये NCISM बना, NCISM कब बना, 2020 को बना, ठीक है। तो 2020 से ये फोर्स में आ गया, तो उस दिन से लेके 3 साल के अंदर अंदर ये स्टार्ट होना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ कि जिस बच्चे का एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्ट जो था वो फोर्स में कब आया था, 2020 में एक्ट बना, उसके बाद ये फोर्स में आया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि अभी एक और नोटिस इन्होंने बताया था, रिलीज किया था अपने राजपत्रा में के 20 दिसंबर को एक नोटिस इन्होंने रिलीज किया, उसमें मेंशन किया नेशनल एग्जिट टेस्ट को लेके। तो जिस बच्चे का इंटर्नशिप 20 दिसंबर 2023 से पहले स्टार्ट हो गया है वो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम नहीं देंगे। यानी जो बच्चे का इंटर्नशिप 20 दिसंबर 2023 तक, यानी 20 दिसंबर 2023 तक जो स्टार्ट हो चुका है वो बच्चे एग्जिट एग्जाम नहीं देंगे। जिस बच्चे का इंटर्नशिप 21 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुआ या होगा उसके बाद तो वो बच्चे ये टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हों, मतलब वो बच्चे ये टेस्ट देने के लिए
तैयार रहें, उनको ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो बहुत बच्चे को कन्फ्यूज़न है, यानी ये 20 एनसीआईएसएम एक्ट जो बनाया था 2020 में, तो 2023 में ये पूरा हो गया 3 साल। तो 3 साल में इन्होंने डेट निकाला कि जो बच्चे 20 दिसंबर 2023 तक में जिस बच्चे का इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ है, वो बच्चे इस टेस्ट को नहीं देंगे। 20 दिसंबर के बाद यानी 21 दिसंबर 2023 से जिस बच्चे का इंटर्नशिप स्टार्ट होगा या हुआ होगा, वो बच्चे एलिजिबल होंगे, वो बच्चे को ये टेस्ट देना पड़ेगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ये नोटिस ऑफिशियल ये नोटिस रिलीज किया है। तो जितने भी प्रिंसिपल है आयुर्वेदा कॉलेज के, आयुष कॉलेज के, उन सबको इन्होंने भेज के, तो जो फाइनल ईयर बच्चे हैं उनको ये नोटिस दिया गया है ताकि आप सर्कुलेट कर दें ये नोटिस। तो बहुत सारे बच्चे को बहुत कन्फ्यूज़न अभी रह रहा है कि कब से स्टार्ट होगा, कौन सा बैच होगा। तो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ये कौन से बच्चे देंगे, किस बैच से स्टार्ट है, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, मेल करके आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।